एक शहजादी की लकड़हारे की बेटी से दोस्ती हो गई। हुआ यूं कि शहजादी शिकार के लिए जंगल में गई कि अचानक सामने से शेर आ गया। उसकी धार से घोड़ा भटक गया, जिसकी वजह से शहजादी तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और गिर गई। शेर को सामने देखते हुए शहजादी ने फौरन तलवार निकाली और मुकाबले के लिए तैयार हो गई। शेर उसकी जानिब लपका। शहजादी ने तलवार घुमाई जो शेर की पसलियों में लगी। अब जख्मी शेर और भी खतरनाक हो गया था। उसने शहजादी पर छलांग लगाई तो शहजादी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। शेर ने शहजादी को जख्मी कर दिया था। शहजादी ने खूब मुकाबला किया, मगर फिरे दरिंदे से मुकाबला आसान ना था। आखिरकार शेर ने उसे गिरा दिया। करीब था कि शहजादी की गर्दन दबोचता। अचानक शेर धाड़ कर पीछे को मुड़ा। किसी ने उसकी कमर में बड़ी जोर से कुल्हाड़ा मारा था। शेर धाड़ा और जंगल की तरफ भाग निकला। शहजादी ने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान लड़की ने फौरन शहजादी को उठाया, एक महफूज जगह पर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। कुछ देर बाद शहजादी के मुहाफिज उसे ढूंढते हुए पहुंच गए। उन्होंने शहजादी को दूसरे घोड़े पर बिठाया और महल की तरफ रवाना हो गए। यूं लकड़हारे की बेटी की शहजादी से दोस्ती हो गई। वो उसकी तीमारदारी के लिए महल आने लगी थी। शहजादी उसे पसंद करने लगी थी क्योंकि वो ज़हीन, अक्लमंद और बहादुर थी। लेकिन मलका को उसकी दोस्ती एक आंख ना भाती थी। शहजादी ने उससे कहा कि वो मेरी मौसन है और बहुत अच्छे इखलाक की मालिक और ज़हीन इंसान है। गरीब होना कोई जुर्म नहीं। ऐसी समझदार से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब मुझे ज़ेब नहीं देता कि उससे ताल्लुक तोड़ूं। मलका ने हुक्म जारी किया कि उससे और उसके खानदान को मुल्क बदर कर दिया जाए। यूं एक फौजी दस्ता लकड़हारे की बेटी को बेयादो मददगार सरहद से बाहर छोड़ आए। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो भूखी प्यासी एक बड़े शहर में पहुंची, जहां खुले मैदान में बड़े चबूतरे पर बड़ी पगड़ियों वाले बहुत से सरदार, उमरा और ताजिर बैठे थे, जिनके सामने मेज पर पिंजरे में एक परिंदा कैद था। लकड़हारे की बेटी ने उस बड़े और आलीशान मजमे का सबब पूछा तो मालूम हुआ कि कल उनका बादशाह फौत हो गया है। आज यहाँ नए बादशाह का इंतखाब होगा। कुछ लम्हों में चबूतरे पर रखा पिंजरा खोला जाएगा। उसमें बैठा परिंदा जिसके कंधे पर बैठेगा वही हमारा बादशाह होगा। लकड़हारे की बेटी ये दिलचस्प मंजर देखने लगी। किस्मत की खूबी जब पिंजरा खोला तो परिंदा उड़कर लकड़हारे की बेटी के कंधे पर आन बैठा। लोगों ने तालियां बजाईं और अपने नए बादशाह को महल ले आए और रसूमात की अदायगी के बाद मलका का ताज लकड़हारे की बेटी के सर पर सजा दिया गया। यूं मेहनत तो मुशक्कत करने वाली नेक दिल और बहादुर लकड़हारे की बेटी मलका बन गई। चंद रोज आराम और सुकून से हालात का जायजा लेने के बाद उसने मुमलकत के तमाम मामला देखने शुरू किए तो मालूम हुआ कि मुल्क में लाकानूनियत, लूट मार, गुंडागर्दी, चोरी चकारी आम है। बेतहाशा करप्शन और रिश्वत स्तानी का बाजार गर्म है। बासर जालिमों से किसी की जान माल महफूज नहीं। बादशाह के दरबार में रोजाना हजारों दरख्वास्तें देते थे, मगर राशिद दरोगा बादशाह तक नहीं पहुंचने देता था। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। उसने ऐलान करवा दिया कि आज के बाद कोई रिश्वत नहीं लेगा। अगर मालूम हो गया तो उसकी सजा फांसी होगी। हर तरफ सन्नाटा छा गया, मगर लोग कब बाज आने वाले थे। उन्होंने रिश्वत लेनी ना छोड़ी। जिस का पता चलता उसे फांसी चढ़ा दिया जाता। कुछ ही दिनों में रिश्वत लेने और देने वालों में नुमाया कमी देखने में आई। रिश्वत के खात्मे के साथ ही गुंडागर्दी और लाकानूनियत का भी खात्मा हो गया। हर शख्स अपने फराइज और दूसरों के हकूक का ख्याल करने लगा। यूं मुल्क में इस्लाह व अहवाल की सूरत बनी और तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो गया। रियासत की तामीर की शोहरत 400 फैली तो लकड़हारे की बेटी को मुल्क बदर करने वाली मलका ने उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। लकड़हारे की बेटी ने अपनी दिली अहद लेने की शर्त रखी। मलका अपने वली अहद यानी शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंची तो अपनी दोस्त को देखकर हैरान रह गई। इधर मलका भी उसे देखकर परेशान हो गई। लकड़हारे की बेटी का हुस्न सलूक देखकर उसे शर्मिंदगी हो रही थी, मगर लकड़हारे की बेटी ने कहा कि बेशक आदमी की हैसियत तो अख्तियार का मालिक व खालिक वही है
जो दिन रात को आपस में तब्दील करने की ताकत रखता है। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, अगर मुझे मुल्क बदर ना करते तो आज मैं भी लकड़ियां बेचकर गुजारा कर रही होती, लेकिन अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है, इसलिए मेहनत का दामन हाथ से ना छोड़ें ताकि आप भी कामयाब जिंदगी बसर कर सकें। वस्सलाम नाजरीन, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।